हेलो माय डियर स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या आरुषि को मना कर देती है कि आज हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो आरुषि एक पपी फेस बना लेती है, जिससे आद्या कहती है अरे आज यहाँ की एनिवर्सरी है, सो हम यहाँ जाने वाले हैं शाम को। तो आरुषि भी ओके कहती है। अब आगे देन आद्या कहती है ओके, तो तुम अब समझ गई कि क्यों हम कहीं नहीं जाने वाले। आरुषि कहती है समझ गई। आद्या कहती है ओके फिर तुम रेस्ट करो। आरुषि कहती है रेस्ट क्यों करूं, मैं बीमार नहीं हूँ। आद्या कहती है पता है, लेकिन तुम्हें फीवर था इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करो। आरुषि मन में सोचती है पता नहीं डॉक्टर मैं हूँ या ये। आद्या कहती है हेलो, तुमसे कहा है मैंने रेस्ट करो। आरुषि कहती है हाँ ओके। देन आरुषि थोड़ी देर के लिए सो जाती है। फिर जब वो उठती है तो देखती है कि आद्या भी वहीं बैठे बैठे सो रही है। तो आरुषि उसे एक ब्लैंकेट उड़ाती है और फिर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब आरुषि वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो अंदर से इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि आद्या जहाँ बैठी थी वहाँ से ही गिर जाती है और कहती है आउच। और आरुषि वॉशरूम से भाग के बाहर आती है और कहती है आद्या आद्या बचाओ। आद्या कहती है क्या हुआ, भूत देख लिया क्या। आरुषि कहती है नहीं, छिपकली अंदर। आद्या बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है छिपकली। और ऐसा कहकर आद्या हंसने लगती है। आरुषि उसे देखती है कि आद्या कितना खुलकर हंस रही है। देन आद्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ। आरुषि कहती है नहीं, बस देख रही थी, जो इंसान कभी नहीं हंसता वो जब हंसता है तो कितना प्यारा लगता है। आद्या मन में सोचती है उसका रीज़न भी तो तुम हो। फिर आद्या कहती है अच्छा छिपकली कहाँ है। आरुषि कहती है वो वहाँ वॉशरूम में। देन आद्या वहाँ जाती है और देखती है। फिर वो छिपकली को वहाँ से भगाती है और फिर बाहर आती है और कहती है लो हो गया। आरुषि कहती है सच्ची अब नहीं आएगी ना। आद्या कहती है नहीं आएगी। देन आरुषि फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आद्या भी पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। और देन आद्या को एक कॉल आती है। वो बात करते करते बाहर निकल जाती है रूम से। वो जब बात कर रही होती है तभी आरुषि आती है और कहती है आद्या। आद्या पीछे टर्न करती है और देखती है। जैसे ही आद्या आरुषि को देखती है उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वो बस आरुषि को देख रही थी क्योंकि आरुषि ने आज शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो भी वाइन कलर की। वो ड्रेस पूरी की पूरी बैकलेस थी, उसके पीछे सिर्फ डोरियां थी। आद्या बस उसे देख रही थी। देन आरुषि कहती है आद्या क्या हुआ। जब आरुषि ऐसा कहती है तो आद्या का ध्यान टूटता है। आद्या अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो। आरुषि कहती है कट गया। आद्या कहती है वो मैं तभी आरुषि कहती है क्या, आगे बोलिए। आद्या कहती है कुछ नहीं। आरुषि कहती है फिर चले। आद्या कहती है हाँ चलो। देन आरुषि आगे चलने लगती है और आद्या उसके पीछे। जब आद्या आरुषि के बैक पर देखती है तो आद्या मन में सोचती है अरे यार ये क्यों पहना है इसने, लाइक प्रोटेक्टिव वे में, पर बहुत अच्छी लग रही है। देन आरुषि पीछे टर्न करती है और कहती है आप क्या ऐसे पीछे चलोगे। आद्या कहती है हाँ मतलब नहीं। देन आद्या उसके साथ साथ चलने लगती है। देन वो लोग पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ कपल्स गेम चल रही थी। सबकी बारी आती है। देन आद्या और आरुषि की बारी आती है। उसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं। लाइक पहले आद्या से पूछा जाता है कि
आरुषि को कौन सा कलर पसंद है। अब आध्या तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, तो वो अपना फेवरेट कलर बताती है, लेकिन आरुषि दूसरा कलर लिखती है। लाइक उसे पसंद था रेड कलर और आध्या बताती है पिंक कलर। ऐसे ही थोड़े सवालों के बाद आध्या से पूछा जाता है, लेकिन आध्या एक भी सही जवाब नहीं बता पाती। देन आरुषि की बारी आती है। आरुषि से पूछा जाता है कि बताइए इनका फेवरेट कलर कौन सा है। तो वो बताती है कि इनका फेवरेट कलर ब्लैक है और आध्या भी वही लिखती है। देन पूछते हैं खाने में क्या पसंद है इन्हें। आरुषि कहती है खीर। और ऐसे ही आरुषि जो कुछ भी बताती है वो सब सच होता है। आध्या मन में सोचती है, अरे इसे मेरे बारे में इतना कुछ पता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं। देन वाइफ जीत जाती है, यानी कि आरुषि, और फिर ऐसे ही वो गेम ख़त्म हो जाती है। देन फिर कपल डांस होता है। आध्या और आरुषि बहुत देर तक डांस करते हैं। देन आरुषि जब थक जाती है तो कहती है आध्या थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं थक गई। आध्या कहती है ओके, जूस पियोगी। आरुषि कहती है। देन आध्या आरुषि को वहाँ बैठाकर जूस लेने जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो एक कोल्ड ड्रिंक और एक जूस ऑर्डर करती है। तभी वहाँ पर देव आता है और कहता है आरुषि ये नहीं पीती, मैं ऑर्डर करता हूँ, रुकिए। आध्या उसकी तरफ देखती है और कहती है वो मेरी वाइफ है, मुझे पता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। देव कहता है अरे मिस आध्या, आपकी वाइफ अभी अभी बनी है, मेरी बचपन की फ्रेंड है। आध्या कहती है कुछ चीज़ें बचपन के साथ ही बदल जाती हैं। और इतना कहकर आध्या वहाँ से जूस और कोल्ड ड्रिंक लेकर चली जाती है। देन तभी आध्या को एक कॉल आती है। आध्या कहती है 1 मिनट। देन वो ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो। देन आध्या वो कॉल पिक करती है और कहती है सामने से सैम कहता है आध्या मेरी बात ध्यान से सुना और गुस्सा मत करना। आध्या कहती है सैम मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सैम कहता है ओके, तो देव मिस्टर वर्मा का बेटा है। आध्या कहती है हाँ तो। सैम कहता है आध्या तुम्हारा पहले नाम क्या था। आध्या कहती है सैम। सैम कहता है ओके, मैं सीधा बताता हूँ, मैंने पता किया है, ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पापा का बेटा है। आध्या जब ये सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। वो गुस्से से कॉल कट कर देती है और फिर अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि देव आरुषि को टच कर रहा है, लाइक शोल्डर पर। और देव का ऐसे टच करना आरुषि को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बार बार देव का हाथ हटा रही थी और देव आरुषि से कह रहा था कि अर्शु तुम मुझे बताओ, आध्या ने तुम्हें मना किया है। देन आध्या जब ये सब देखती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ जाती है और फिर देव को एक पंच करती है, जिसकी वजह से देव सीधा नीचे गिरता है। और फिर दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। देन वहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग सेंस की उस होटल के स्टाफ, और वो लोग देव को पकड़ते हैं। और इधर आध्या को आरुषि ने और 4 लोगों ने पकड़ा था, क्योंकि आध्या को शांत करना और उसे संभालना वो भी गुस्से में किसी के बस की बात नहीं थी। देन देव कहता है देखा अर्शु, मैंने कहा था ना ये ऐसी है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ। देव ऐसा जब कहता है तो आरुषि देव की तरफ देखती है, लाइक पहले से जानता हूँ। और जब आध्या ये सुनती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो खुद को छुड़वाती है और अगेन देव को मारने लगती है। देन आरुषि आध्या के पास आती है और फिर उसे पकड़ती है और कहती है आध्या चलिए यहाँ से प्लीज़।
और ऐसा कहकर उसे वहाँ से रूम में ले जाती है और कहती है, क्या था ये सब आध्या? आध्या उससे कुछ नहीं कहती। आरुषि उसकी तरफ देखती है और कहती है, आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? आध्या अगेन कुछ नहीं कहती, वो बस बेड पर आकर बैठ जाती है। आरुषि उसके पीछे आती है और कहती है, आध्या मैंने आपसे कहा। आध्या उसकी तरफ देखती है और जब आरुषि उसकी आंखों में देखती है तो वो देखती है कि आध्या की आंखों में बहुत पेन है, लाइक उसे कोई चीज़ बहुत हर्ट कर रही है। आरुषि कहती है, आध्या आप ठीक हो ना? आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, पता है ना? आरुषि थोड़ी देर वेट करती है कि शायद आध्या उसे कुछ बता दे, लेकिन आध्या उसे कुछ नहीं कहती। देन आरुषि कहती है, कोई बात नहीं, आपने सिर्फ बोला है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, दिल से माना नहीं है। खैर मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी देर। देन आरुषि डोर के पास जाती है और डोर के लॉक पर हाथ रखती है। तभी पीछे से आध्या कहती है, मैं बहुत छोटी थी, तभी सब कुछ खो दिया। आरुषि पीछे टर्न करती है और आध्या की तरफ देखती है। आध्या कहती है, मैं बहुत छोटी थी और वो मिस्टर वर्मा हमेशा मेरी मॉम को मारते रहते थे और मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। तुम्हें पता है, वो चिल्लाती थी कि नहीं मुझे मत मारो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, जस्ट बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। वो हमेशा किसी ना किसी को घर पर लेकर आते थे मेरी माँ के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। हमेशा से उन्होंने मेरी माँ का यूज़ किया है पैसों के लिए। इतना ही नहीं, हमेशा एक नई औरत के साथ आते थे। अरे उन्होंने तो मुझे पहले ही मरवा दिया होता, क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने चेक करवाया तो बेटी थी, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा, आप जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब करूँगी, लेकिन मेरी बेटी नहीं प्लीज़। कुछ समय बाद मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लेकर आई और ये सब देखकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। वो मेरी माँ रोती थी, चिल्लाती थी, उनके बॉडी पर वो मार्क्स। आरुषि कहती है, बस मैं और नहीं सुन सकती। आध्या कहती है, तुम सुन नहीं पा रही हो ना, मैंने ये सब देखा है। तुम्हें पता है, कुछ समय बाद जब मेरी प्रिंसेस, मेरी छोटी सिस्टर यानी कि रिशु, जब वो आई तो माँ उसे मेरे पास छोड़कर चली गई और मुझसे कह कर गई कि कुछ भी हो जाए, किसी भी लड़की के साथ ऐसा कभी मत होने देना। और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने उनसे कितना कहा था कि मम्मा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, लेकिन मेरी मम्मा ने आँखें ही नहीं खोली। मुझे लगता था कि मेरी मम्मा सो रही हैं। मैं पूरी रात उनके पास बैठी रही ताकि मेरी मम्मा उठे तो सबसे आगे मुझे पाए। उन्होंने आँखें ही नहीं खोली। ये सुनकर आरुषि की आंखों में भी आंसू थे। देन आध्या कहती है, और फिर वहीं पर माँ के पास बैठे बैठे ही सुबह हो गई, लेकिन वो मिस्टर वर्मा वो आए ही नहीं। पता है तुम्हें, अपने इन नन्हे हाथों से मैंने अपनी माँ की चिता को आग दी थी। और जब घर गई तो मिस्टर वर्मा किसी और को घर में पहले ही ला चुके थे और उनका एक बेटा भी था। आरुषि कहती है, फिर? आध्या कहती है, फिर क्या, मुझे और मेरी छोटी सी सिस्टर को एक बंद पड़े रूम में जाना पड़ा, जहाँ पर बहुत अंधेरा था, कोई सफाई नहीं थी। अरे मेरे बाप को तो ये भी नहीं पता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं, उनकी छोटी बेटी ने खाना खाया है या नहीं। और जब
मेरी रिशु को दूध देने की बारी आई थी तो मैं एक बॉटल के लिए बहुत बहुत मारा जाता था मुझे, और उसी चाबुक से मारा जाता था जिससे मेरी मम्मा को मारा जाता था। मैं कभी नहीं समझ पाई कि मेरी गलती क्या थी और मुझे क्यों पीटा जा रहा है। फिर एक दिन तुम्हारे उस सो कॉल्ड भगवान को मुझ पे दया आ गई। बहुत मार खाने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे दादी मिल गई। उन्होंने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने मुझे उस नर्क से बाहर निकाल लिया और अपने पास रख लिया। लेकिन यहाँ ये सब ख़त्म नहीं हुआ। जब मिस्टर वर्मा वापस मेरी दादी के घर आए थे उनकी प्रॉपर्टी लेने, तब वो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था, अच्छा हुआ मैंने मरवा दिया, लेकिन उसकी बेटी ज़िंदा रह गई। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम्हें पता है, मुझे आज भी मेरी माँ की वो चीखें, उनका वो रोना, वो सब याद आता है। मैं सो नहीं पाती रात में। तब से ही मैंने ठान लिया था, जो भी बुरा करेगा मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हें पता है, वो देव उनका ही बेटा है। आद्या जब ये सब कह रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ पैर बहुत काँप रहे थे। आरुषि देखती है और उसके पास जाती है और उसे एक हग करती है और कहती है, आद्या शांत हो जाइए। आद्या कहती है, आरुषि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहीं ना कहीं वही सब किया है तुम्हारे साथ। तुम मुझे मारो। आरुषि कहती है, नहीं आद्या, बिल्कुल नहीं। देन आरुषि आद्या के गालों पर हाथ रखती है और कहती है, आद्या आप कमज़ोर नहीं हो। ये आंसू आपके नहीं होने चाहिए, ये उनके होने चाहिए जिन्होंने माँ के साथ बुरा किया है, आपके साथ बुरा किया है। आप स्ट्रॉन्ग हो आद्या। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैं बता दूँ कि आपसे मिलेंगे हम कल। बस यही तो बताना था। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही और आपसे मिलेंगे हम कल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या बोल रहे हैं, सॉरी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बता के जाइएगा कि आज का एपिसोड कैसा लगा। तो हम चलते हैं। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।